हेलो बच्चों आपका हमारे यूट्यूब चैनल दीपक सर क्लासेस में स्वागत है। बच्चों आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। इससे पहले मैंने 3.1 कंप्लीट करा दी है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन एक बार रीड कर लो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दी है, मतलब दो इक्वेशंस दी है, उनको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो मैंने इस चैप्टर की जो इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई थी उसमें आपको दोनों मेथड सिखाई थी, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड। तो अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो एक बार देख लेना, फिर भी मैं इसमें एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। करना क्या होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड में, आप ये दो इक्वेशन से किसी भी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेनी होती है। किसी भी एक इक्वेशन से किसी भी एक वेरिएबल की, मतलब आप चाहो तो इससे एक्स की निकाल लो या इससे निकाल लो, किसी से भी, ठीक है। मैं फर्स्ट इक्वेशन से एक्स निकाल लेता हूँ, अब वाई भी निकाल सकते हो, जो भी मर्जी हो आपकी। इसको थर्ड इक्वेशन मान लेनी है, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन, अच्छा देखो सुनो, जिस इक्वेशन से आप निकालोगे ना किसी भी वेरिएबल की वैल्यू, उसमें मत रखना, ठीक है। उसकी अपोजिट में रख दोगे, मतलब सेकंड में रख दोगे, इन सेकंड इक्वेशन। एक्स की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में रख देता हूँ, ठीक है। तो एक्स क्या है, 14 माइनस बाई, इसमें रख रहा हूँ माइनस बाई इज इक्वल टू 4, ठीक है। 14 माइनस 2y इज इक्वल टू 4। इस 2y को उधर भेज दे रहा हूँ, पॉजिटिव हो जाएगा। 14 पहले से इधर है तो ये, और पॉजिटिव तो इधर नेगेटिव हो जाएगा। 10 2y y इज इक्वल टू, ये 2 डिवाइड में चला जाएगा ना, y इज इक्वल टू 5। समझ में आया। अब क्या काम करना है, y की वैल्यू तो आ गई है, इस y की वैल्यू को आप किस में रख लो, किसी भी इक्वेशन में रख लो। इन तीनों इक्वेशन में किसी भी एक इक्वेशन में रख लो। बेटर ये रहेगा कि आप थर्ड में रखो, क्यों, क्योंकि थर्ड में ऑलरेडी इक्वेशन जो है एक्स इज इक्वल टू 14 माइनस बाई है, तो डायरेक्ट रख दोगे तो डायरेक्ट यहाँ से एक्स निकल जाएगा। अदरवाइज अगर फर्स्ट या सेकंड में रखोगे तो आपको इधर उधर ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं थर्ड में रख देता हूँ। y इन थर्ड इक्वेशन, ठीक। 14 माइनस बाई, y कितना है, y है हमारा 5 है, ठीक। तो ये हो जाएगा 9। समझ में आया। तो ये x की वैल्यू हो गई और ये y की वैल्यू हो गई, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया। अब इसी का हम सेकंड पार्ट लेते हैं। ठीक है, इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, ठीक है। अब क्या काम करता हूँ, थोड़ा सा इसे सॉल्व कर लेता हूँ पहले, फिर इसे सेकंड मानूंगा। जिस तरीके से ये लिखी है ना, मतलब इसी तरीके से इसे भी लिख लेता हूँ। इन दोनों का एलसीएम 6 आएगा, 6 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 2 आता है, तो 2 का इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये पता होगा आपको। ऐसे ही 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3t। समझ में आ गया। अच्छा, अब क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो 2s प्लस 3t, 1 का करोगे तो सेम ही होगा, 6 6 36, ठीक है। अब इसको मैं सेकंड इक्वेशन कह दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इस तरीके से आ गई ना ये, ठीक है। मैंने कहा था किसी भी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेनी है, तो मुझे फर्स्ट इक्वेशन से आसान लग रही है तो मैं फर्स्ट इक्वेशन से निकाल लेता हूँ, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, तो यहाँ से s की वैल्यू हो जाएगी 3 प्लस टी। फिर इसको क्या मान लेते थे हम, थर्ड इक्वेशन मान लेते थे। समझ में आया। किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालने के बाद उसको थर्ड इक्वेशन मान लेना है। अब इस एक्स एस की वैल्यू किस में रखोगी, सेकंड में रखोगे, फर्स्ट में नहीं रखना है।
समझ में आ रहा है ना, क्योंकि फर्स्ट से तो मैंने निकाली थी वैल्यू, तो सेकंड में रखेंगे। 2 इंटू एस है, तो एस की वैल्यू क्या है 3 प्लस टी, ठीक है, प्लस 3t इज इक्वल टू 36 है, ठीक है। 2 3 या 6, 2 इंटू टी 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। इन दोनों को ऐड करोगे तो 5t इज इक्वल टू 36। 36 माइनस 6, 6 उधर चला जाएगा, 5t, 36 माइनस 6 30, 5t, t निकालना है, 5 किस में चला जाएगा, डिवाइड में, तो t इज इक्वल टू 6। समझ में आया। तो हुआ क्या, यहाँ से t की वैल्यू आ गई। अब देखो इसमें दो वेरिएबल हैं, एक s है और एक t है, तो दोनों की वैल्यू निकालनी होगी। अब इस t की वैल्यू को मैं किस में रख देता हूँ, किस में रख दूँ, थर्ड में रख दे रहा हूँ। समझ में आ रहा है। थर्ड इक्वेशन में रख दे रहा हूँ। जब थर्ड इक्वेशन में रखेंगे ना, तो सुनो 3 प्लस टी है, तो 3 प्लस 6, तो एस इक्वल टू 9 हो जाएगा। क्लियर। तो ये हमारी एस और टी की वैल्यू हो गई, ठीक है। समझ में आ गया हो तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसके थर्ड पार्ट पर बढ़ते हैं। अब इसके थर्ड पार्ट की बात करूं, इसे फर्स्ट इक्वेशन कह दिया, इसको हम सेकंड इक्वेशन कह देते हैं। किसी भी एक वेरिएबल से, किसी भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती थी, हम फर्स्ट से निकाल लेते हैं, बताया था आपको, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट से मैं ना एक्स की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 है, तो ये 3 प्लस वाई हो जाएगा, 3x, x निकालना है, तो ये चीज़ किस में चली जाएगी, डिवाइड में चली जाएगी। आई बात समझ में, ठीक है। इसको हम थर्ड इक्वेशन कह देंगे, ठीक है। अब इसकी वैल्यू को, x की वैल्यू को आपको कहाँ रखना है, सेकंड इक्वेशन में। समझ में आ रहा है कि नहीं, x की वैल्यू को आप किस में रखोगे, सेकंड इक्वेशन में। 9x है, x की जगह क्या हो जाएगा, 3 प्लस बाई बाई 3, ठीक, माइनस 3 बाई इज इक्वल टू 9। ये ऐसे कट जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है। अब 3 का दोनों से मल्टीप्लाई हुआ, 3 3 जा 9 प्लस 3 बाई, ठीक, माइनस 3 बाई इज इक्वल टू 9। 3 बाई से 3 बाई कैंसिल। अब आप समझो, ध्यान समझना, अब 9 इक्वल टू 9 आ गया, यहाँ तो वेरिएबल तो कैंसिल आउट ही हो गया, तो 9 ये भी तो उधर जाके 0 हो जाएगा, कोई वेरिएबल बचा ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है, 9 इज इक्वल टू 9 आ गया। अच्छा देखो, जब भी ऐसा कुछ होगा 9 इज इक्वल टू 9 आ जाएगा,
यानी कोई भी वेरिएबल नहीं बचा। तो ऐसी सिचुएशन में कहा जाता है इनके इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशन होंगे। समझ में आ गया? जब आप इस तरीके से सॉल्व करो और कोई भी वेरिएबल ना रहे तब कहते हैं देयर विल बी इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन। मैनी सॉल्यूशन। अच्छा, एक तरीका और है इसे समझने का, समझना। जैसे इसको ना अभी सेकेंड नाम ना देता हूं, ठीक है? जैसे मान लो इसमें से अगर आप 3 कॉमन ले लोगे, समझना, 3 कॉमन ले लोगे तो 3x इसमें से, ठीक है, माइनस बाई इज इक्वल टू 9। 3 3 जा 9, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब इसे सेकंड कह दो। देखो दोनों इक्वेशंस क्या है, सेम है, फर्स्ट भी सेम है और सेकंड भी सेम है। अगर इनका रेशियो निकालोगे तो a1 बाई a2 वन बाई वन, b1 बाई b2 वन बाई वन और c1 बाई c2 वन बाई वन। तो जब तीनों रेशियो इक्वल होते थे तो बताया गया था कोइंसिडेंट लाइन के होते थे और कोइंसिडेंट लाइन के मैनी सॉल्यूशन होते थे। तो आप ऐसे भी देख के पता कर सकते हो। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है। अच्छा, अब हम लोग ना इसका फोर्थ पार्ट करते हैं, ठीक है? फोर्थ पार्ट क्या है, 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3 और इधर है 0.4, रुक जाओ, इधर लिख लेते हैं 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। अच्छा, अब देखो तरीका ये भी है कि आप क्या काम करो, यहाँ से x निकालो, फिर मतलब 1.3 माइनस 0.3 बाई, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है? मैं क्या काम कर रहा हूँ, पहले अभी से फर्स्ट इक्वेशन नाम नहीं दूंगा, अपॉन करोगे 10 होगा, अपॉन करोगे 10 होगा, अपॉन करोगे 10 होगा। आपको पता होगा पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो नीचे 10 आता है, 2 डिजिट होते तो 100 आता। इनका नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो 10 ही आएगा और ये 13/10। ऐसे ही इधर भी कर लेता हूँ, इससे थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। बात समझ में आ रही है ना? ये आपका ऐसे तो 10 हो जाएगा, 10 डिनोमिनेटर सेम है, ठीक। अच्छा, आपको बताया था कि इज इक्वल टू होता है और एक पूरी ये लाइन हो और एक पूरी ये लाइन हो तो इससे ये कट जाता है। ऐसे ही इधर भी कट जाएगा तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। अब इसे फर्स्ट इक्वेशन कह दो। समझ में आया? ऐसे ही हम इधर भी काम करते हैं, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। इसको सेकेंड इक्वेशन कर देते हैं। मैंने ऐसा काम इसलिए करा कि मैं नहीं चाहता था कि मैं डेसिमल वगैरह में फंसूँ। वैसे भी आ जाएगा आंसर, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से हम x निकाल लेते हैं, कोई भी एक वेरिएबल निकाल लो। इसको मैंने थर्ड नाम दे दिया, ठीक है? फर्स्ट इक्वेशन से हमने x निकाला, ठीक है? फर्स्ट इक्वेशन से जब हमने x निकाला, अब इस वैल्यू को सेकंड में रख दे रहा हूँ, ठीक। 4 इंटू एक्स है ना, 4 इंटू 13 माइनस एक्स की वैल्यू ये है, प्लस 5/, इज इक्वल टू, इससे ये कट जाएगा, 2 आएगा। अब 2 का इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा, 13 2 जा 26, 2 3 जा 6/, ठीक, प्लस 5/, इज इक्वल टू 23। इसे सॉल्व कर लें हम तो 26 माइनस बाई इज इक्वल टू 23। ये वाई उधर चला जाएगा तो 26 माइनस 23 इज इक्वल टू वाई। तो वाई यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से वाई की वैल्यू आ जाएगी 3।
y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब इस y की वैल्यू को किस में रख दोगे, फर्स्ट इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन में, सॉरी। तो जब थर्ड इक्वेशन में रखोगे ना, इसको जब थर्ड में रखोगे तो होगा क्या, 13 माइनस 3y, तो 3 3 जा 9, 13 माइनस 9, समझ में आ रहा है ना, तो 4 बचेगा, 4/2, ठीक है। तो वहां से x जो हो जाएगा, x हो जाएगा हमारा 2, x की वैल्यू 2 हो गई और y की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। समझ में आया, मतलब y की जो वैल्यू थी वो मैंने थर्ड इक्वेशन में रख दी। ठीक है, एक बार देख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब इसके फिफ्थ पार्ट की बात करें तो फिफ्थ पार्ट में इसको फर्स्ट इक्वेशन मान ले रहा हूँ और इसको सेकंड। एक बार देख लेते हूँ क्वेश्चन ठीक लिखा है कि नहीं। ठीक है, ठीक है। अरे समझना, किसी भी एक इक्वेशन से मैं एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेता हूँ, मैं सेकंड से निकाल लेता हूँ इस बार, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन। ठीक, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन यहाँ से मैं x की निकालता हूँ, तो ये √8 इधर इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, अपॉन √3, ये मल्टीप्लाई में है। बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। अच्छा, √8 के ना थोड़ा सा और ऐसे सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, ऐसे आपको अगर नहीं पता है तो देखो मैं साइड में दिखा देता हूँ। 8 के कर लो फैक्टर, ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, जिसकी पेयरिंग हो जाती है वो बाहर आ जाता है, जैसे 2 की पेयरिंग होगी बाहर आ गई, और जिसकी पेयरिंग नहीं होती है वो अंदर आ जाता है, ठीक है। तो 2√2 लिख सकता हूँ मैं इसे, अपॉन √3, और ये बाई ये, ठीक है। अच्छा, अब क्या काम करता हूँ, इसको थर्ड इक्वेशन मान लेता हूँ, इस वैल्यू को मैं रख देता हूँ किस में, अब फर्स्ट में रखूंगा क्योंकि मैंने सेकंड से निकाली थी। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि आपने सेकंड से निकाली थी ना ये, तो x की वैल्यू तो आप फर्स्ट में रखोगे। √2 x की वैल्यू जो है 2√2/√3 y है, ठीक। फर्स्ट में रख रहे हैं, ध्यान सुनना, प्लस √3y इज इक्वल टू 0। आ रहा है समझ में? अब सुनो, 2√2 इंटू √2 होता है, तो √2 इंटू √2 2 हो गया, और 2 जा 4, 4y/√3 प्लस √3y इज इक्वल टू 0। आप क्या करते हैं, नीचे एलसीएम ले लेते हैं इनका, √3 आएगा, इसको इससे डिवाइड करते हैं, जो भी आता है यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1 आएगा,
4y। ऐसे ही इसको इससे करोगे तो √3 आएगा, तो √3 इंटू √3y, 3y। आ रही बात समझ में? अब सुनो, √3 उधर चला जाएगा। अब हम इधर आ जाते हैं, ठीक है। ये √3 उधर चला जाएगा, 0 हो जाएगा। 7y इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 0/7, यानी y इज इक्वल टू 0। 0/समथिंग जो होता है ना, 0 होता है, समथिंग बाई 0 नॉट डिफाइन होता है। आ रही बात समझ में? अब इस y की वैल्यू किस में रख देता हूँ, थर्ड इक्वेशन में। तो थर्ड में रखोगे तो y 0 है, तो x भी 0 हो जाएगा। ठीक है, इसे ना नीचे ही लिख लेते हैं। ठीक है, थर्ड में रखोगे तो x इज इक्वल टू, ये जो वैल्यू है 2√2/√3 इंटू 0, तो x इज इक्वल टू 0। तो हमारी x और y की दोनों की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। समझ में आ गया है कि नहीं? ठीक है, अब हम इसके 6th पार्ट की बात करें तो 6th पार्ट में है इधर ही ले लें क्या, चलो इधर ही देखते हैं, आएगा भी तो नहीं। ये इसके बाद ना इधर कंटिन्यू है ना। अब इसकी दूसरी इक्वेशन में इधर लिख दे रहा हूँ, y/2 इक्वल टू 13/6। ठीक है, क्वेश्चन ठीक है। अब होगा क्या, जैसे इसमें भी फिर वही तरीका, पहले मैं एलसीएम ले लूंगा तब इसे फर्स्ट इक्वेशन नाम दूंगा, ठीक है, क्योंकि फिर ऐसे में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है सॉल्व करने में। तो 2 3 या 6, इसको इससे डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, 3 इंटू 3x 9x। ऐसे ही इसको इससे डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, 2 इंटू 5/10। अगर ये बेसिक्स वगैरह आपको क्लियर ना हो तो मेरी एक बेसिक वीडियो है ना, उसमें बेसिक्स सभी कंप्लीट करे हैं मैंने, एलसीएम एचसीएफ निकालना, मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सारी चीज़ें, ठीक है, तो वो जाके देख सकते हो। तो 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12। अब इसको फर्स्ट कह देता हूँ, ठीक है, ये ऐसे इससे क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, बात समझ में आ रही है। 1 का करोगे तो सेम ही रहेगा, और 6 2 जा 12 -12। अब इधर भी 3 2 जा 6, ठीक है, 2x 3y, ठीक है, इससे ये कट जाएगा, बताया था मैंने, जब होल पे होता है तो नीचे डेनोमिनेटर से डेनोमिनेटर कट जाता है। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, इसको हम सेकेंड कह देते हैं। मैं क्या काम करता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन से अब की बार y की वैल्यू निकाल लेता हूँ। आप किसी भी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, तो किसकी निकालो, चलो x की निकाल लेता हूँ, कुछ किसी की भी निकाल लो, उससे इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं x की निकाल ले रहा हूँ। तो -12 प्लस 10y हो जाएगा, माइनस का है ना 10y, तो इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो x हो जाएगा -12 प्लस 10y/9। इसको हम कह देते हैं थर्ड इक्वेशन। आ रही बात समझ में? x की वैल्यू को अब हम रख देते हैं
सेकेंड इक्वेशन में। सेकेंड में रख देते हैं 2 इंटू एक्स की जो वैल्यू है, तो -12 प्लस 10/9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13। समझ में आ रहा है? अब इसको मैं इधर सॉल्व कर ले रहा हूँ क्योंकि उधर जगह नहीं है। ठीक है, ठीक। ठीक है, तो इधर 6 पार्ट ही कंटिन्यू है, 6 कंटिन्यू। ठीक है, अच्छा अब देखो उसी चीज को मैं यहाँ दोबारा लिख देता हूँ। ठीक है, अब क्या है सुनो, ये इससे कटे तो इस 2 का इस मल्टीप्लाई होगा, -24 -12 से हुआ 2 10 जा 20/9। ये मत सोचना कि दोनों से मल्टीप्लाई होगा, केवल ये न्यूमरेटर है ना, अभी इसके नीचे तो 1 ही होगा ना, तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से और 1 इंटू 9 9 ना, पता चले 2 का 9 से भी कर दो, ये क्रॉस मल्टीप्लाई थोड़ी नहीं है। ठीक है, अब एलसीएम ले लेते हैं, 9 आएगा, ये चीज़ तो सेम ही रहेगी, इसको इससे डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, 1 9 जा 9 तो इंटू 9 हो जाएगा, 27/13। अच्छा इनको ऐड कर लेते हैं, 47/9 इज इक्वल टू 13। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -24 प्लस 47 ठीक, समझ में आया? अब 47y इज इक्वल टू 117, ये माइनस में तो इधर किस में हो जाएगा, प्लस में, इसको ऐड करोगे। ठीक, और ये 47y, तो y इज इक्वल टू 141 डिवाइडेड बाई 47। तो यहाँ से जो y की वैल्यू आ जाएगी 47 3 जा हो जाएगा, हाँ तो 47 3 जा हो जाएगा 141, तो y इज इक्वल टू 3। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, अब इस जो y की जो ये वैल्यू आई है, अब हम इसे किस में रखेंगे, इस थर्ड इक्वेशन में। बात समझ में आ रही है? ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन थर्ड इक्वेशन। ठीक, तो थर्ड इक्वेशन जो है हमारी वो है x इज इक्वल टू -12 प्लस 10/9। ठीक, y की वैल्यू 3 है, तो 10 इंटू 3 30 हो जाएगा। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, प्लस माइनस माइनस तो मैंने सेपरेट कर दिया है, x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो बस आसान तरीका है, मतलब किसी भी इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो,
फिर जो भी आएगी उसे थर्ड इक्वेशन मान लो, फिर उसको अगर फर्स्ट से निकाला है तो दूसरी में रख दो, ठीक है। तो इस तरीके से फिर कंटिन्यू ऐसे कर सकते हो। देख लो समझ में आ गया हो तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो।